नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। देखिए, हम जब भी बर्ड्स की ब्रीडिंग करते हैं तो आपको पता है कि हमें नॉलेज नहीं होती है, हमें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो फर्स्ट टाइम कोई बर्ड्स पाल रहा है और उसने ब्रीडिंग के पर्पज़ से बर्ड्स पाल रहे हैं, उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, या आपको इन चीज़ों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए यदि आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग करना चाहते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, जब भी बर्ड्स फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, आपको पता है कि वो बर्ड्स जो हैं इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, यानी जो फीमेल्स होती है, जो मेल्स होती हैं, उनको ब्रीडिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। फीमेल को ये नहीं पता होता कि एग ले करने के बाद उस पर बैठना ज़रूरी होता है, क्योंकि फीमेल अनट्रेंड होती है। क्योंकि ये चीज़ें जो है समय के अनुसार ही जो फीमेल है धीरे धीरे लर्न करती है। यदि आपकी फीमेल अंडा देने के बाद भी अंडे के ऊपर नहीं बैठेगी बॉक्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब अंडे का टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशंस में आपको पता है कि अंडे के ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। और उसका एक रीज़न ये है कि आपकी जो फीमेल्स है स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्रीडिंग सीजन में वो अनट्रेंड होती है। धीरे धीरे नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक आपकी फीमेल्स को इतनी समझ आ जाती है, या आप ये कह सकते हो वो ये एक्सपीरियंस गेन कर चुकी होती है, उसको धीरे धीरे समझ आती है कि अंडा देने के बाद इसके ऊपर बैठना ज़रूरी है, इसका टेम्परेचर हम जब मेंटेन करेंगे तभी अंडे में से बच्चा बनेगा। दूसरा, कई बार क्या होता है ब्रीडिंग सीजन की तरफ सबसे होती है, आपने फीमेल ले ली और मेल ले लिया। कई बार क्या होता है, फीमेल तो आपकी रेडी हो चुकी है मेटिंग के लिए, लेकिन आपका मेल जो है इनएक्सपीरियंस होता है, मेल को मेटिंग करनी नहीं आती है। ऐसे में फीमेल जो है मेल का वेट नहीं करती है और फीमेल जो है एग के लिए प्रिपेयर हो जाती है, और फीमेल जो है बॉक्सेस के अंदर या मटकी के अंदर जो है अंडे देना शुरू कर देती है। हम ये सोचते हैं कि पेयर बना हुआ है, अंडे में से बच्चे निकलेंगे, लेकिन अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं। ये भी हमें प्रैक्टिकली करने के बाद ही पता चलता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी फीमेल तो ट्रेंड थी, लेकिन आपके मेल को मेटिंग की कोई जानकारी नहीं थी। उस वजह से फीमेल ने अपने एग ले कर दिए, लेकिन मेटिंग ना होने की वजह से जो फीमेल ने जो अंडे दिए वो अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं, उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। तो ये सब चीज़ें भी हम प्रैक्टिकली जब डे बाय डे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तभी हमें इन चीज़ों की जानकारी होती है, या हमें पता चलता है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं। इसलिए मेल फीमेल का कोशिश कीजिए, एज ग्रुप लगभग सेम होना चाहिए। छोटी उनकी एज में यदि ज़्यादा डिफरेंस करोगे तो ऑटोमेटिक इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। पहली बार जब बर्ड्स ब्रीडिंग करता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, बर्ड्स के केजेस के अंदर आपने जो पर्चेज लगा रखे, पर्चेज वो होती है जो आपने डंडियाँ उसको केज के अंदर या अंदर बैठने के लिए लगा रखी। आपको पता है जितने भी लव बर्ड्स होते हैं या बजीगर होते हैं, कॉकटेल होते हैं, ये जो है पर्चेज के ऊपर ही बैठ करके मेटिंग करते हैं। यदि वो परचेज ही कंफर्टेबल नहीं होगी तो आपका बर्ड्स जो है प्रॉपर मेटिंग नहीं कर पाएगा। प्रॉपर मेटिंग नहीं कर पाएगा तो उनकी जब मेटिंग होगी ही नहीं, फीमेल ने तो एग दे देना है लेकिन वो अंडा फर्टाइल नहीं होगा। इसलिए परचेज जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, आप ये प्रैक्टिकली खुद भी करके देख सकते हैं कि परचेज जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, आपके बर्ड्स की जो रिप्रोडक्शन पावर उतनी अच्छी होगी। बर्ड्स की हैचिंग, आप ये कह सकते हो बर्ड्स जो एग ले करेगा, काफ़ी एग ले करेगा, और आपके अंडों में से जो रिजल्ट निकलेगा, आप ये कह सकते हो कि बर्ड्स ने यदि 6 अंडे दिए तो 6 के 6 अंडे फर्टाइल होंगे। तो ये जो परचेज है ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है बर्ड्स की ब्रीडिंग में भी। इसलिए यदि आपकी परचेज सही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका आप ये कह सकते हो साइड इफेक्ट आपको अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेल को आपको पता है परचेज के दौरान आपने देखा होगा, बजरीगर हो या लव बर्ड जो भी, ये कभी भी ज़मीन पे मेटिंग नहीं करते, हमेशा परचेज के ऊपर बैठ करके ही मेटिंग करते हैं। और जो मेल होता है हमेशा फर्स्ट टाइम इनएक्सपीरियंस होता है, और यदि उसका बैलेंस ही प्रॉपर परचेज पे नहीं बनेगा तो मेल डरता रहेगा। तो ऐसी इस परिस्थिति में आपका मेल जो है कंफर्टेबली होकर के जो है फीमेल के साथ मेटिंग नहीं कर पाएगा, और जब मेटिंग नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आपका अंडा भी फर्टाइल नहीं होगा। फीमेल ने भले ही एग दे दिया, उस अंडे में से बच्चा नहीं होगा।
और यदि आप उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, मेंटल स्ट्रेस फ्री होकर के आपकी बर्ड्स परचेज में बैठती है, तो और मेल की मीटिंग प्रॉपर सही तरीके से होती है, तो आपके अंडे के अंदर 100% आपको सक्सेसफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हर अंडे जितने भी होंगे सारे फर्टाइल होंगे। एक जो आपको करना चाहिए कि आपकी पेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उतनी नंबर ऑफ फीमेल्स होनी चाहिए, वरना यदि आपकी पेयरिंग प्रॉपर नहीं है, जितने घर हैं उतने ही आपके पास, जितनी मटकियां लगाई हैं उतने ही आपके पास पेयर होने चाहिए। कम ज़्यादा होने से क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर फाइटिंग, आपस में पेयर बनाने के लिए फाइटिंग होती है। फिर दूसरा जो झगड़ा होता है इनका घर पे कब्जा करने के लिए होता है कि कौन सा घर पे फीमेल अंडे देगी, क्योंकि बर्ड्स ज़्यादा हैं, आपके घर कम है, तो हर फीमेल एक दूसरी की फीमेल के अंडों को बाहर भी निकाल करके फेंक सकती है। इसलिए ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि आपने पेयर्स कितने सेलेक्ट की हैं और उनकी जो आपने घर बनाए हैं, मटके लगाए, उसके हिसाब से वो प्रॉपर काउंटिंग में है या नहीं है। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो एक्स्ट्रा रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। कम के दौरान आपको ये फाइटिंग के केसेस या एग डिस्ट्रॉय कर, कई बार एक फीमेल अब गुस्से में अपने अंडे को भी डिस्ट्रॉय कर देती है खुद से भी, तो उसी का रीज़न ये होता है कि आपने जो हाउसिंग कंडीशंस है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं की है। इसलिए इस चीज़ को भी आपने पहले से ही दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये आपके पास पूरी होनी चाहिए। यदि आपकी परचेज वाली स्टिक्स प्रॉपर नहीं होंगी तो आपके बर्ड्स प्रॉपर मीटिंग नहीं करेंगे या मीटिंग करने में डिले करेंगे। जब डिले करेंगे तो ऑटोमेटिक है उस सीज़न के दौरान उनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको अगले सीज़न तक जो है उनके अंडों का वेट करना पड़ेगा। इसलिए ब्रीडिंग के दौरान पहली बार जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है बर्ड्स का परचेज वो स्टैंड होता है जहाँ की बर्ड्स कंफर्टेबली होकर के बैठती है और एक रेस्टिंग पोजीशन है कह सकते हैं, उस पर बर्ड्स कंफर्टेबल होता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के दौरान किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आप डे बाय डे फेस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।